कल भी मैं आया था, कल मेरी स्पीच थी, आज मैं आया हूँ। आज हमारी स्पीच नहीं है, लेकिन हाजिरी देनी होती, क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि कल अगर सारी तकरीरें पूरी हो जाती तो कल ये वाइंड अप हो जाता, लेकिन 2 दिन के लिए फंक्शन रखा हुआ था कि 2 दिन में सारे लोग अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में रैलीज करेगी और रैलीज ही करेगी, पुरअमन करेगी, जहाँ जिसको जिस वक्त मिलेगा उसके हिसाब से होगा। और इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में रैलीज होगी, क्योंकि 2 साल खान साहब के नाहक जेल में पूरे होने को हैं। तो इसलिए इस पर तो हमने एहतजाज करना है। न ट्रायल हो रहा है, न उनकी डेट लग रही है, न उनकी बीवी की डेट लग रही है। अदरवाइज कोई कोर्ट होते तो कब की बीवी बाहर हो चुकी होती, खान साहब के रिक्वेट हो चुके थे, जिस तरह पहले केस चल रहे थे, अब क्यों नहीं चल रहे। तो हमारी भी कोई रिजर्वेशन है, हमारी भी अदलिया से एक शहरी की हैसियत से, वज़ीर आज़म ना सैयद ने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ना सही, लेकिन फिर भी एक शहरी की हैसियत से भी उसका केस लगता तो अभी लगना चाहिए था। और बेल पे आप ऑर्डर कर लेते, आप सस्पेंशन पे ऑर्डर कर लेते। मिश्रा बीवी को 7 साल की जेल हुई, आपने नहीं किया। नवाज शरीफ वाली कौन सी बात, पहले उनको 10 साल की सज़ा हुई, आपने जस्ट आफ्टर 61 डेज जो है 69 डेज के बाद आपने उनको बेल दे दी। तो ये तो देखे ना, डुअल सिस्टम उसका है कि जी अचक साहब करे और वो लीड करे। देखो अचक साहब पूरे मुल्क में तो लीड नहीं कर सकते ना, पूरे मुल्क में रैलीज होगी। सपोज यहाँ करेंगे, क्वेटा करेंगे, अली अमीन साहब भी लीड करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे, जुनैद साहब करेंगे, वो भी एक जगह पे करेंगे। मैंने भी जाना है अपने इलाके में, मैंने वहाँ करना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस यही है। देखो वो कोई ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं कि एक बंदा लीड करे, या एक जगह पे हम आ रहे हैं जहाँ लीड करें। पूरे मुल्क में होगा। बलूचिस्तान के लोग मुख्तलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करेंगे, वहाँ मुतालिका लीडर उनको लीड करेंगे। इसी तरीके से KPK में मुख्तलिफ जगहों पे होगा, वहाँ के मुतालिका लीडर लीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं जा रहा हूँ बुनेर में, मैं बुनेर में लीड करूँगा, मैं बुनेर में जाऊँगा, वहाँ कन्वेंशन करेंगे, रैली करेंगे, वहाँ स्पीच करेंगे। वो हमारे बाकी जो लीडरान हैं उसके KPK के, उनके मुख्तलिफ हज़ारा में होगा, मलकगढ़ में होगा, पेशावर में होगा, अली अमीन साहब को लीड करेंगे। पंजाब में लोग होंगे, पुरअमन होंगे, रैलीज होगी, खान साहब की रिहाई के लिए होगी, आज़ाद अदलिया के लिए होगी, जमहूरियत के लिए होगी, उनकी बेहतरी के लिए होगी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने अवाम की आवाज़ को ना दबाएं, अपने अवाम को शक की निगाह से ना देखें। जमहूरियत में आवाज़ दबाना नहीं होता, जमहूरियत में रास्ते बंद करना नहीं होता। जमहूरियत में होता है कि बोलें, और जमहूरियत में होता है कि रास्ता निकालें। इससे जमहूरियत बढ़ेगी। आज भी स्पीक एज अप नाउ, हमारा कोई इरादा फिलहाल नहीं है इस्तीफों का, लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते। खान साहब से मशवरा करेंगे। देखो हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन और बहुत सीरियस रिजर्वेशन, एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी असम्बली में बैठी हुई है, बावजूद इसके कि हमारे 180 सीट्स थे नेशनल असम्बली में, अब हमारे पास 90 रह गए। 90 में से 3 आपने रिकाउंटिंग करा के आपने 3 को फारिग कर दिया। फिर आपने उसमें से 39 जो है 11 आप हमसे उसमें ले लेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कर लेंगे, और उसके बाद आपने 77 सीटें पहले ले ली थी। तो इस तरह से 120 सीटें तो सीधी सीधी आप हमारी सीटें, और ये वो सीटें हैं जिसमें हमारी मुखालिफिन कह रहे हैं कि यस रिजर्व सीटें इनको मिलनी चाहिए थी। फिर आपने कौमी असम्बली में भी नहीं छोड़ा, आप सेनेट में भी चले गए। आपने एजाज चौधरी साहब को भी कन्विक्ट हो गए, शिबली फराज साहब भी हो गए। तो सेकंड थर्ड जो हमारा आखिरी है वो ऑन द लाइन है, वो आजम स्वाति साहब है। वो कल होता है, परसों होता है, उसका केस तब कब चलता है, कब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में खान साहब फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है।